अगर किसी से किसी भी प्रकार का विवाद हो गया तो विवाद होने के बाद क्या करेंगे? मान लेते हैं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, गाली गलौज हो गया, कोई जमीन पर जबरन आकर कब्जा कर लिया, कुछ भी परेशानी हुआ ना, या घर में आकर कोई धमकी यहाँ पर आपको दिया है, कोई जो है गाली दे रहा है, तो सारा सिचुएशन कंडीशन में एक होता है कि आप एक आवेदन जो है लिखेंगे और ये आवेदन लेकर, ये आवेदन लिखने के बाद क्या करेंगे? आप नज़दीकी आपका जो थाना है, इस आवेदन को लेकर आप यानी जो भी वहाँ के थाना प्रभारी हैं उनको आप यहाँ पर क्या करेंगे? आवेदन देंगे। जो समस्या है वो बताएंगे ना जी, समस्या बताएंगे तो समस्या का हल होगा। तो समस्या आखिर बताने जाएंगे या समस्या का हल हो जाएगा? क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? जैसे क्या होता है कि कोई भी मान लेते हैं, कोई जमीन पर आकर जबरन कब्जा कर लिया, कोई धमकी दे रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई मारपीट करने के लिए को जो है आ रहा है। अक्सर जो विवाद आज देखेंगे, ज़्यादातर जो विवाद है यानी कोई भी जमीन को लेकर है, जमीन को लेकर विवाद है और ये जमीन विवाद से जो है आज देखने को मिलेगा, यानी मामला उठा कहाँ से? जमीन को ही लेकर, और ये चला गया कहाँ तक? यानी एक तरह से ये आपराधिक जो घटना है वहां तक पहुंच जाता है। यानी ये सिविल केस जो जमीन का विवाद है, संपत्ति का विवाद है, क्रिमिनल केस यानी कि मामला जो है क्रिमिनल केस तक पहुंच जाता है। इसलिए कि यहाँ पर जमीन विवाद हुआ तो गया, लोग को मारने लगा, पीटने लगा, धमकी देने लगा, गाली गलौज करने लगा, तो ये विवाद खत्म तो नहीं हुआ। यानी अब वो हो गया कि मामला चला गया कि वो अब जो व्यक्ति है, जो वर्चस्व वाला है, वो जो ज़्यादा पावरफुल है, वो कमज़ोर को मारेगा, पीटेगा। तो देखें, समस्या है। इस समस्या से निकलने के लिए आप एक काम करते हैं, थाना प्रभारी को जाकर आवेदन देते हैं कि पुलिस आएगी तब वो जो है उसको सबक सिखा देगी। लेकिन आपका ये जो है ना आवेदन देने के बावजूद, ये आवेदन जो है ना ये देने के बावजूद किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। यानी आवेदन आपने दे दिया लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? लेकिन ये थाना प्रभारी को, यानी आप अगर कहीं पर एसएचओ को आवेदन देते हैं, ये आवेदन देने से पहले आपको अपने अधिकार, यानी ये जो हम आवेदन देंगे ना एसएचओ के पास, तो आवेदन या थाना प्रभारी के पास, तो आवेदन देने से पहले आपको अपने अधिकार के बारे में अगर पता है, तब आपके साथ जो है ना ये आपको पता है कि आपका कानूनी अधिकार क्या है, और ये जानना बेहद जरूरी है। और ये अधिकार के बारे में अगर आपको पता चल गया ना, तब आपका जो भी जिस पर आप आरोप लगाए हैं और अगर वो सही है तो ये पुलिस आपकी मदद तो करना ही है, करना पड़ेगा। यानी एक होता है ना कि जैसे आवेदन दे दिए, हम गए वहाँ पर और आवेदन देने के बाद जो है नज़रअंदाज कर देना, आवेदन भी यहाँ पर रख लिया गया और पुलिस ने जो है कोई कार्रवाई, पुलिस घर तक आई भी नहीं जानने के लिए कि क्या मामला है। यानी मामला क्या होता है आज के समय में आप देखेंगे पुलिस के द्वारा, जहां मामला हाईलाइटेड हो गया, किसी का हत्या हो गया, तब पुलिस तो आएगी तुरंत, इसलिए कि अब वो मामला जो हाईलाइट है तो पुलिस अगर नहीं आएगी उस जगह पर, ऐसे छोड़ देगी, तब तो फिर जो है पुलिस का काम ही है क्षेत्र का जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों पर लगाम लगाना। लेकिन अब जो है पुलिस उस समय नहीं आएगी तो फिर पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होता है। तो यहाँ पर लेकिन आपका जो मामला है उतना बड़ा नहीं था, कोई आपको गाली गलौज दिया, धमकी दिया, आपका जमीन कब्जा किया, ऐसे सिचुएशन में आप आवेदन लेकर गए तो नज़रअंदाज किया गया। तो ऐसा जब सिचुएशन उत्पन्न होता है ना, तो कानूनी रूप से अपने अधिकार जिनको पता होता है वो धोखा नहीं खाते हैं। यानी अगर आपको आपका अधिकार पता है ना, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। कानूनी रूप से आप क्या है, मजबूत हैं, इसलिए कि आपको आपके अधिकार पता है। तो आखिर ये कौन कौन से अधिकार हैं और किस प्रकार से ये अधिकार का प्रयोग आप करेंगे और शिकायत जो करेंगे, आवेदन जो देंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शिकायत देने का जो आपका अधिकार है, एफआईआर दर्ज कराने का जो आपका अधिकार है, शिकायत की कॉपी लेने का जो आपका अधिकार है, वो आखिर कैसे क्या फॉलो करना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो है ना यहाँ पर ये शिकायत देने का जो हम बोले अधिकार है आपको, कि आप के साथ अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई घटना होता है, अपराध हो गए, विवाद के संबंध में पुलिस थाने में लिखित या मौखिक जो है ना शिकायत देने का पूरा अधिकार है आपके पास। ठीक है, मौखिक आप भी जाके बता सकते हैं कि मेरे साथ ये जो ऐसे कर रहे हैं।
पुलिस इसे लेने से मना नहीं कर सकती है। हम रही बात मौखिक बात जो है, तो वो मौखिक बताए, छोटा बात है, कोई आपको आकर जो है हेल्प कर देंगे। लेकिन जहां पर लिखित शिकायत हम देते हैं ना, किसी को अगर मान लेते हैं, किसी के खिलाफ अगर लिखित शिकायत करते हैं, किसी के खिलाफ अगर हम लिखित आवेदन देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अब उस पर हम एक आरोप लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा किया है, और अब पुलिस जांच करेगी कि आप जो आरोप लगाए हैं वो सही है कि नहीं है। मतलब सीधा सा इसको बोलते हैं कि हम एक जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम इस बात की जानकारी दे रहे हैं, और ये है एफआईआर, एक प्रकार का रिपोर्ट है। फर्स्ट जो है यानी इंफॉर्मेशन जो है ये दर्ज करने का जो एक अधिकार है, यानी आपका एक ये पहला अधिकार है। अगर मामला जो है ना बड़ा एक तरह से देखा जाए, जैसे मारपीट हो गया, जमीन कब्जा हो गया, धोखाधड़ी हो गया, तो यहाँ पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। ये कानून जो नया अधिकार सीआरपीसी का धारा 154 जो सेक्शन 154 के तहत मिलता है, ये पुराना कानून है। लेकिन अभी वर्तमान में ये जो है बन चुका है, यानी सीआरपीसी जो है ये बन चुका है यहाँ पर बीएनएसएस। तो आखिर ये सीआरपीसी का धारा 154 जो है वर्तमान यानी बीएनएसएस में क्या है, ये आप जरूर जान लें। और यहाँ पर जो है बात वही है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा अंतर हुआ है। लेकिन ये बीएनएस जो है वर्तमान में यहाँ अगर बात करें, इसका यहाँ पर जो है जो सेक्शन है ये बन चुका है 173 173। यह है कि एक आपको एफआईआर दर्ज करने का यानी आपको अधिकार देता है ये धारा, यानी बीएनएसएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का जो आपका अधिकार है, एफआईआर करने का जो आपका अधिकार है, तो ये अधिकार आपको देता है। ये शिकायत जो है आपको ये भी देता है कि आप मौखिक तौर पर कहें, लेकिन आप या लिखित तौर पर कहें, ये आपके पास ये आपका अधिकार है कि आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन शिकायत की जो बात होती है ना, शिकायत आप करेंगे, ठीक है, आप शिकायत करने गए, लेकिन शिकायत की कॉपी लेने की जो बात होती है ना, ये अधिकार भी है, ये अधिकार है, लेकिन नहीं मिलता है बहुत लोगों का शिकायत होता है, ये आते हैं वो कहते हैं हम तो एफआईआर किए, लेकिन कॉपी तो बोले नहीं, कॉपी नहीं मिलता है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको उसकी फ्री कॉपी जो है ना मिलनी चाहिए, ठीक है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये फ्री कॉपी है वो मिलनी आपको चाहिए, ये आपका कानूनी अधिकार है। जैसे कहने का मतलब क्या करना है आपको कि आप जो करेंगे कि एक आवेदन जो आप लिखेंगे, ये आवेदन का एक आप फोटोकॉपी तैयार कर लेंगे। अब ये जो है यानी आपको दोनों लेकर जाना है। शिकायत आपने किया, ये दर्ज हो गया शिकायत, तो शिकायत की एक कॉपी जो है वो आपको मिलना चाहिए, यानी ये एक साक्ष्य हो गया, ये प्रूफ हो गया। लेकिन नहीं मिलता है तो आपके मन में भी सवाल होगा कि नहीं दिया गया तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम पुलिस वाले से बहस तो नहीं करेंगे, पुलिस वाले से लड़ाई तो नहीं करने लगेंगे। अब पुलिस वाले के साथ अगर हम बदतमीजी करेंगे तो वो भी तो अपराध है, फिर तो मेरे ऊपर ही कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो आप एक जो है यानी सिंपल वे में कहें तो आपने आवेदन दिया, आप ये कॉपी लेकर जाएंगे। अगर आपको जो है ये एक तरह से आपको उसका जो शिकायत का कॉपी है वो अगर आपको नहीं मिलता है, यानी आप जो शिकायत किए हैं उसका एक तरह से प्रूफ अगर आपको नहीं मिलता है, तो कहीं बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, एक काम करना है, ये आगे आप समझ लें कि आखिर अगला कार्य जो है वो आपको क्या करना है। अब है कि थाना में आवेदन देने से पहले पुलिस कार्रवाई की जानकारी जो है वो पाने का अधिकार है। आप अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई के बारे में भी पूछ सकते हैं। पुलिस आपको अपडेट जो है देने के लिए बाध्य है। एफआईआर जो है दर्ज ना हो तो क्या करें, यानी अगर थाना पर प्रभारी एफआईआर दर्ज नहीं करता है, आप क्या करते हैं, आप तो लिखित तौर पर शिकायत दे दिए, यानी आपका जो आवेदन है ये आवेदन तो दिया गया, लेकिन ये आवेदन पर कार्रवाई कहाँ हुई, ये एक बड़ा समस्या है। आवेदन शिकायत की कॉपी नहीं मिली, ये आपके साथ एक बड़ा समस्या है। इस समस्या का तो हल आज निकलने वाला है, आज जो हम आपको बताएंगे ये आपके अधिकार है। अब यहाँ पर देखें, सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो तो ये कहा जाता है कि उच्च अधिकारी को आप एक बार शिकायत कर दें। अब ये है सीआरपीसी सेक्शन 154(3) के तहत जो है आप क्या करेंगे, एसपी को लिखित शिकायत देंगे। और यदि आप उच्च अधिकारी के पास जो है लिखित शिकायत देते हैं तो उसके लिए भी धारा बना हुआ है, यानी उसके लिए बीएनएसएस जो है उसका सेक्शन यहाँ पर 173(4) जो है ये सेक्शन है कि आप लिखित शिकायत जो है दे सकते हैं।
तो ये तो हो गया कि उच्च अधिकारी को लिखित शिकायत। अब कोर्ट में आवेदन, अगर आप मजिस्ट्रेट के पास आवेदन जो है वो कर सकते हैं, यह अधिकार भी है आपको सीआरपीसी सेक्शन जो है 156 जो है यहाँ पर 3 में, कि आप जो है कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं, कोर्ट में जो है शिकायत दे सकते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया अगर मान लेते हैं फॉलो अप करेंगे ना तो आप सबक सिखा देंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, वो सवाल भी आपको समझना है कि वैसा सिचुएशन कंडीशन अगर उत्पन्न होता है तो हम करेंगे क्या। अब देखें कुछ अधिकार जो है ना, वो जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार का प्रयोग तो बेहद जरूरी है। अब अगर अधिकार की यहाँ पर देखें बात करेंगे सबसे पहले, तो जो ये अधिकार है ना, ये है कि बिना वजह जो है हिरासत से सुरक्षा। बेवजह किसी को उठाते हुए देखे हैं, जैसे कोई मतलब होता है ना कि कोई ऐसा लेना देना नहीं था, लेकिन बेवजह जो है व्यक्ति को उठा लिया गया, बेवजह व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो अगर ऐसा किया गया, किसी को भी मान लेते हैं कि बेवजह जो है घर से उठा लिया गया, बेवजह जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखें ये कानूनी तौर पर एक अधिकार जो है वो दिया गया है, और आपको ये जो है ना मौलिक अधिकार आपको दिया गया। ये अधिकार आर्टिकल 21 यानी जो यहाँ पर है संविधान है ना, भारतीय संविधान, तो ये भारतीय संविधान के तहत मिला हुआ। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो अधिकार मिला हुआ ना, ये अधिकार जो है एक तरह से कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति का जो है जीवन, जिसको बोलते हैं ना लाइफ, ठीक है, जीवन, तो अब है कि यानी उसको ये अधिकार जो है आर्टिकल 21 का जो है यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति, कोई भी अगर व्यक्ति है, अब उसको अगर न्याय मिलने में देरी हो रहा है और उसका जो जीवन है यानी उस जीवन का सुरक्षा का जो जिम्मेवारी है, यानी ये एक तरह से सरकार के ऊपर है। अगर इस पर किसी प्रकार का कोई खतरा बनता है, ठीक है, तो फिर जो है कार्रवाई होगी। तो ये हो गया कि तहत अधिकार मिला हुआ है कि आप जैसे होता है ना कि पुलिस बिना वजह, सुरक्षा का जिम्मेवारी है, तो पुलिस जो है बिना वजह आया गिरफ्तार करके चला गया। तो एक बार बता दें, अब भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है, नहीं है, आप अगर उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो ठीक है। मतलब हो गया कि बिना उचित कारण और प्रक्रिया के गिरफ्तार नहीं कर सकते आप। हाँ, बिना जो है उचित कारण भी होना चाहिए और प्रक्रिया होना चाहिए। देखिए वैसे लोगों के लिए ये लागू होता है ना कि जो मान लेते हैं पुलिस को पता है कि ये व्यक्ति अपराधी है, पहले से अपराधी उसका रिकॉर्ड रहा है, तो उसके लिए ये सब लागू नहीं होगा। ये जो है एक तरह से आम लोग जो साफ सुथरे लोग हैं ना, यानी जो एक तरह से जिनका कभी किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसके ऊपर लागू होगा। महिला और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ये अधिकार है कि महिलाओं की शिकायत महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ली जानी चाहिए। रात में गिरफ्तारी के विशेष जो है नियम होते हैं और रात में ऐसे किसी को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लिखित आवेदन देने का जो फायदा है कि रिकॉर्ड बन जाता है। आप अगर मान लेते हैं थाना जाते हैं, थाना में आप क्या करते हैं, आवेदन देते हैं। आप जो है थाना में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो बाद में कोर्ट में जो है मजबूत सबूत बनता है, पुलिस की जिम्मेवारी जो है वो तय होती है। अब देखें इसको अगर ऐसे समझा जाए ना कि अगर आप आवेदन देते हैं तो सामने वाला जो है ऑफिस थाना जो है उस पर जो स्टाम्प है वो लगाता है, तारीख लिखता है, डायरी नंबर जो है प्राप्ति संख्या देता है और ये रिसीविंग कहलाता है। आपका जैसे क्या होता है कि आपका विवाद हो गया किसी से, जमीन का विवाद हो, मारपीट का विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, तो आप कहाँ जाएंगे, आप नज़दीकी थाना जाते हैं। थाना जाकर क्या करते हैं, एक आवेदन लगाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि एक आवेदन लेकर नहीं जाना आपको, ये आवेदन एक लेकर नहीं, एक लेकर जाएंगे तो देखें आपका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मान लेते हैं कि पुलिस के द्वारा जो है क्या साक्ष्य का आप वहाँ पर आवेदन दिया, आप आवेदन दिए और वो आवेदन जो है वहाँ पर फेंक दिया गया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो आवेदन जो है यानी एक आवेदन यहाँ पर जो आप देने जाएंगे तो इसका 2 कॉपी आप ले जाएंगे। एक मान लेते ओरिजिनल हो गया, एक आप फोटो कॉपी करा लेंगे। ये जो जिसको जानकारी है ना वो लोग करते हैं। अब है कि आवेदन जैसे वो दे दिए तो एक आवेदन जो रिसीव करेंगे ना उस पर क्या लगा होगा, स्टैंप लगा होगा। उस पर जो है वो तारीख जो है वो मेंशन होगा, जहाँ स्टैंप लिखा हो तारीख लिखा हुआ होगा। उस पर यहाँ पर जो है डायरी नंबर है वो लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ उस पर जो है यहाँ जो प्राप्ति संख्या है ये लिखा होना चाहिए,
ये हो गया। और ये सारा जो प्रक्रिया है ना, ये पता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है यहाँ पर रिसीविंग, ये कहलाता है रिसीविंग। ठीक है, ये जो प्राप्ति संख्या है ना, ये रिसीविंग कहलाता है। अब ये है कि रिसीविंग क्यों जरूरी है? सबके मन में ये सवाल जो है आता होगा कि आखिर रिसीविंग क्यों जरूरी है, क्या कारण है रिसीविंग का? देखें, ये सब जो कागजात है ना, ये सब आप 2 कॉपी दिए और आपको रिसीविंग जो है नहीं दिया गया, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि नहीं दिया गया, हम क्या करें? मांगे थे, नहीं दिया गया, बोला नहीं रिसीविंग नहीं मिलता। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं। और उन लोगों का सवाल होता है ना कि रिसीविंग क्या नहीं, ये जरूरी है कि सबको मिलेगा ही? हमको तो नहीं दिया गया, हम मांगे नहीं दिया गया। और ऐसा कुछ नहीं, आवेदन जो है रख लिया गया। और बहुत सारे लोगों का तो ये है कि आवेदन लेने के बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो देखें, प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये रिसीविंग जो है, आखिर ये नहीं देने का क्या मतलब है? तो नहीं देने का साफ साफ मतलब है, अगर आपको रिसीविंग जो है ना नहीं दिया गया, रिसीविंग क्यों जरूरी है? सबूत हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, आपने कब और क्या आवेदन दिया ये साबित हो जाता है, ये साक्ष्य है, ये प्रूफ है एक तरह से। आखिर आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो आवेदन है, उसमें क्या लिखा हुआ, ये एक प्रकार का प्रूफ हो जाता है। अधिकारी की जिम्मेवारी जो है वो तय होती है कि अगर ये वह जो है ना नहीं कह सकता है कि आवेदन जो है मिला है कि नहीं मिला है, तो आखिर ये जो है ना, कोई नहीं होता कि हम झुकला नहीं सकते हैं ना, कि आज जाकर जो कोई थाना प्रभारी जो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास आवेदन नहीं दिया गया। इसलिए कि रिसीविंग क्या है? एक प्रकार का सबूत है, प्रूफ है। रिसीविंग से ये होता साबित। अब कोर्ट में काम आता है, अगर मामला आगे बढ़ता है तो यही मजबूत सबूत माना जाता है। तो ये मतलब क्या होता है कि अगर मामला जो है ना कोर्ट में आगे बढ़ेगा, प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, तो एक तरह से ये क्या हो गया? मजबूत जो है ना, मजबूत जो साक्ष्य है वो माना जाता है, मजबूत ये प्रूफ है वो माना जाता है। मामला मान लेते हैं कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में भी जो है मामला बढ़ता है तो एक साक्ष्य हो गया कि हम आवेदन दिए थे, कार्रवाई नहीं हुई। तो कल को जो है ये थाना के में जो भी उस समय थाना प्रभारी होंगे, जिन पर की पूरा वो जिम्मा होगा, तो अगर ये मामला कोर्ट तक गया तो कोर्ट सवाल तो पूछा जाएगा, अगर आपके पास आवेदन गया तो आप कार्रवाई क्यों नहीं किए? इसलिए कि ये तो साक्ष्य है, रिसीविंग एक साक्ष्य है, प्रूफ है, लेकिन आप रिसीविंग आपको दिया नहीं गया, तो क्या करना है? क्या आपके पास विकल्प है? क्या आपके अधिकार हैं? तो रिसीविंग कैसे लिए तो समझ में आ गया होगा। हमेशा आवेदन का हमको 2 कॉपी जो लेकर जाना, एक कॉपी ऑफिस में देना, दूसरा कॉपी पर मुहर साइन करवाकर अपने पास जो है रखना। लेकिन अगर रिसीविंग नहीं देता, मान लेते हैं कि आप मांगते हैं, रिसीविंग नहीं दिया जाता है, तो आप कह सकते हैं कृपया मेरे आवेदन की प्रति आप दें, रिसीविंग हमें दे दें। अगर फिर भी मना करें तो एक बात क्या कर दें कि आवेदन आपका जो है, आप जो आवेदन दिए हैं ना, ये आवेदन को जो है एक तरह से जैसे होता है ना कि आप पोस्ट से किसी को भेजते हैं, तो ये आवेदन आपको क्या कर देना? स्पीड पोस्ट कर देना। अब ये जो आप स्पीड पोस्ट करेंगे ना, ये कहाँ करेंगे? सबसे बड़ा सवाल होगा हम कहाँ भेजेंगे स्पीड पोस्ट से। तो स्पीड पोस्ट से आपको कहाँ भेजना? स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है यानी थाना। और यानी आप स्पीड पोस्ट से भेजें, आप जैसे रजिस्ट्री से भी भेजा जाता है डॉक्यूमेंट को, तो रजिस्ट्री से भेजें। तो या आप जो है जो उच्च अधिकारी हैं उनको शिकायत कर दें, जो उच्च अधिकारी है मान लेते हैं, उनको भी आप लिखित तौर पर शिकायत दे सकते हैं कि थाना में आपका आवेदन दर्ज नहीं हुआ। तो अब ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल जो है वो तो आना ये तय है कि आखिर स्पीड पोस्ट से जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आवेदन भेजेंगे, तो उसका आखिर क्या रीजन है, क्या कहानी है, क्या ऐसा भेजने से क्या फायदा होने वाला? स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो क्या कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि स्पीड पोस्ट यानी हमको जाने की जरूरत नहीं है, हम डाक के माध्यम से जो है उस शिकायत को जो है वहां तक पहुंचा रहे हैं, क्या उस पर कार्रवाई होती है नहीं होती है? तो देखें, इसके लिए इसको प्रक्रिया को आप समझें कि मनोज जो है, मनोज को जो है एक समस्या होता है मारपीट का समस्या। तो मनोज के द्वारा क्या किया गया, यानी मनोज का जो विवाद है, विवाद अगर देखा जाए तो ये विवाद है मारपीट का। अब मारपीट करने वाला इनको जो है मारा पीटा, अब ये मनोज का ये तो विवाद है, और ये विवाद कहाँ लिखा हुआ? आवेदन में लिखा हुआ है। अब ये आवेदन जो है ये दर्ज कराएंगे उस व्यक्ति के खिलाफ
एफआईआर दर्ज कराएंगे कि जो इनके साथ मारपीट किया। लेकिन मनोज का ये था यहाँ पर आरोप कि ये एफआईआर जो है दर्ज नहीं किया गया। कारण ये हुआ दर्ज नहीं हुआ, और कारण क्या हुआ पता है? दर्ज इसलिए नहीं हुआ कि मारपीट करने वाला वर्चस्व वाला लोग था, जो है पुलिस शिकायत करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। तो अब ऐसे सिचुएशन में ये आवेदन जो है आप दिए और दर्ज नहीं हुआ, आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई, आपको रिसीविंग नहीं मिला। तो मनोज के पास एक बेहतर विकल्प है, और ये विकल्प है यहाँ पर स्पीड पोस्ट का। ये जो विकल्प है ना, ये स्पीड पोस्ट का, यानी ये हो गया एक तरह से। यहाँ पर आपको क्या दिया जाता पता है? वो दिया जाता है ट्रैकिंग नंबर। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर दिया गया। तो ये जो ट्रैकिंग नंबर है ना, आपको जो दिया गया, टिकट दिया गया, एक स्लिप दिया गया जो आपको मिलता है, ये प्रूफ हो गया, ये साक्ष्य हो गया। ये आप कह सकते हैं ना कि ये आपका रिसीविंग का सबूत है, कि आप जो है डाक के माध्यम से रिसीविंग का सबूत, यानी ये साक्ष्य हो गया, प्रूफ हो गया कि आपने डाक के माध्यम से जो है ये अपनी शिकायत को, अपने एफआईआर के कॉपी को आपने भेजा है। यानी एक तो हो गया स्पीड पोस्ट के माध्यम से, दूसरा रजिस्टर्ड पोस्ट जो होता है ये भी होता है, यानी रजिस्टर्ड पोस्ट भी करते हैं। इसमें भी आपको जो है मिलता है, एडी कार्ड जो है वो मिलता है, जो रिसीविंग का क्या होता है, सबूत होता है। जिस अधिकारी को भेजना है, जैसे थाना प्रभारी को भेजना है, एसपी को भेजना, सीओ को भेजना, एसडीएम को भेजना, उसका पूरा पता आपको लिखना, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं ना। जैसे ये आवेदन तैयार होगा तो स्पीड पोस्ट जो आप आवेदन जो है स्पीड पोस्ट पे आप क्या करेंगे, पूरा पता लिखना आपको, पूरा पता। ये पूरा पता का जानकारी आप रखें, नहीं तो ये पूरा पता का जानकारी आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकाल भी सकते हैं कि आखिर आपको भेजना कहाँ है। आपको थाना भेजना है तो उसमें क्या लिखना चाहिए, ये आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हैं कि आपका जो लोकल थाना होगा वहाँ का एड्रेस क्या है, और वो एड्रेस पूरा पता आप देंगे। इससे और क्या होगा कि जैसे ही आप भेजेंगे ना, रिसीविंग लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर अब आपको जो है ना मोहर नहीं लगवाना है, आपको जो है डायरी नंबर नहीं लेना है, ये सब कुछ आपको मिल गया है। ये रिसीविंग जो है ना, जो आपको ट्रैकिंग नंबर मिला डाक के द्वारा, ये आपका सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा साक्ष्य है कि आपको रिसीविंग मिल चुका है। और ये अब जो है ना, यानी जितने भी अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हो, एसपी हो, सीओ, एसडीएम हो, उनके लिए अब ये एक बड़ा चैलेंजिंग वाला विषय है कि ये इस पर जांच जरूर करवाएंगे। भली जांच के बाद वो जो है आपके पक्ष में जो आदेश नहीं दे, आपके पक्ष में उनको जो सही लगेगा वो कार्य करेंगे, लेकिन जांच होगी। यानी ये जांच होगी कि आपके साथ मारपीट हुआ था, नहीं हुआ था। इसलिए कि ये हो जाता है कि अगर ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में अगर ये जो है मामला है ना, अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो ये स्पष्ट होता है कि ऐसा हो सकता है कि मामला कोर्ट में चला गया है, कार्रवाई हो सकती है, और ये जो है यानी अब ये साक्ष्य भी यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है कि मैं जो है एफआईआर दर्ज कराया उस समय, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, उस व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुआ जो व्यक्ति मेरे साथ मारपीट किया है। शिकायत और मेरे पास साक्ष्य मौजूद है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मेरे पास फोटो मौजूद है, मुझे एक तरह से चोट पहुंचाया गया, उस हॉस्पिटल का यहाँ पर जो है पूरा रिपोर्ट है मेरे पास, तो मेरे साथ क्या क्या समस्या हुआ सारा डिटेल उसमें मेंशन है। तो ये जैसे ही मामला कोर्ट में जाएगा ना, तो कोर्ट के द्वारा पुलिस के ऊपर क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कि अब यहाँ पर साक्ष्य जो है ये तो ट्रैकिंग नंबर ही जो है, और ये जो एडी कार्ड नंबर मिलता है वही रिसीविंग का पूरा सबूत हो गया कि आप या तो रजिस्टर पोस्ट है या स्पीड पोस्ट है, उसके माध्यम से आपने क्या किया, अपना आवेदन को थाना में या एसपी के पास या सीओ के पास या एसडीएम के पास आपने भेजा है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, और फिर भी कार्रवाई नहीं की। तो क्यों नहीं कार्रवाई की, तो फटकार तो लगाया जाएगा, और साथ में उस पर कार्रवाई भी हो सकती है, उनका जो एक तरह से उनको निलंबित भी किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर ये थाना जाने से पहले, थाना में आवेदन देने से पहले कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और आज अगर ये सारे अधिकार के बारे में अगर आपको जानकारी है ना, तो फिर आपको कभी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला। अगर आप किसी भी विवाद में उलझे हुए हैं, किसी विवाद में फंसे हुए हैं, तो आपको क्या करना है,
कुछ भी समस्या होता है आप आवेदन लेकर जाते हैं, आप आवेदन देते हैं, शिकायत जो है आप करते हैं, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये जो प्रक्रिया, ये सारा प्रक्रिया आप फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद जो है कार्रवाई होगी, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, यानी जो आपके साथ क्या हुआ, मारपीट किया है। और यानी अब सबसे बड़ी बात है ना कि आप पुलिस को ये कंफर्म हो गया ना कि अब यहाँ पर तो रिसीविंग डाक के द्वारा आया है, तो आपसे पूछा भी जाएगा कि आप आकर दे सकते थे आवेदन, तो आप इससे पहले आवेदन जाकर दिए थे, आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले आपने आवेदन दिया था, कार्रवाई नहीं हुई, और आवेदन दिए, रिसीविंग भी नहीं मिला आपको, तो आखिर आप डाक के माध्यम से जब भेज देंगे ना, तो ये पुलिस को अब ये लगता है कि नहीं, ये जो व्यक्ति है इसके पास जानकारी है, ये व्यक्ति जो है ये कानून को समझता है, ये कानून को जानता है, और कल को अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो अगर हम इस पर जो है रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे, अगर हम इस पर सही से जांच नहीं करेंगे, अगर हम इस पर जो है एक्शन नहीं लेंगे, तो कल के मेरे ऊपर भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए थाना में आवेदन देने से पहले जो आपके कानूनी अधिकार हैं, ये अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। आज हमें मान लेते हैं, आपको फैसला बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का। ये फैसला है ललिता कुमारी का, ये है यहाँ पर जो है ललिता कुमारी वर्सेस जो है यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ये मामला है। ललिता जो है यहाँ पर कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है, इसमें कहा गया है कि देखें, कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध हो उसमें एफआईआर जो है वो दर्ज करना अनिवार्य है। एफआईआर दर्ज करना कानून और मौलिक अधिकारों के यहाँ पर ना करना खिलाफ है। देखें, आपके पास अगर कोई भी समस्या लेकर जाएगा तो एफआईआर अगर आप दर्ज नहीं करते हैं तो कानून के साथ साथ जो उनका अधिकार, मौलिक अधिकार है ना, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे संविधान का उल्लंघन वाली बात है कि आम जनता का सुरक्षा, किसी के व्यक्ति के जीवन का सुरक्षा, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का सुरक्षा, किसी भी व्यक्ति का जो घर है, परिवार है, उसका सुरक्षा, तो ये यहाँ पर आर्टिकल जो 21 है उसका उल्लंघन है। इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं करना जो है यहाँ पर कानून के साथ साथ जो उनका, जिसको बोलते हैं ना मौलिक अधिकार का भी यहाँ पर क्या, अधिकारों का भी जो है यहाँ पर उल्लंघन है। तो इसलिए एफआईआर दर्ज जो तो है वो किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। यानी इस फैसले में, इस जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अगर आपके साथ कोई समस्या है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।